आइए अब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। जब प्योर सेमीकंडक्टर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वैलेंसी 4 टेट्रावेलेंट में जब ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है, यानी कि जिसकी वैलेंसी 3 है, ऐसे एलिमेंट, ऐसे एग्जांपल बोरॉन B5 एल्यूमिनियम 13, ऐसे इम्प्योरिटी एटम को ऐड किया जाता है, तब क्या सिचुएशन जनरेट होती है। हमने यहाँ सिंपल फिगर ड्रॉ की है 2D स्ट्रक्चर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। उसकी वैलेंसी 4 है, यानी कि सभी कोवेलेंट बॉन्ड फील्ड है और कंप्लीट है। उसमें मान लो कि ये जो सेंट्रल एटम है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, उसकी जगह हम एक ट्राईवेलेंट एटम ऐड करते हैं, यानी कि +3 वैलेंसी वाला एल्यूमिनियम या बोरॉन का एटम ऐड करते हैं। तो क्या होगा, इसके पहले यहाँ 4 वैलेंसी वाला सिलिकॉन का एटम था और उसके 4 इलेक्ट्रॉन थे जो कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर हुए थे, लेकिन ये एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गए, यानी कि ये 3 कोवेलेंट बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। 1 2 और ये 3। ये जो मैंने पेंसिल से ड्रॉ किए हैं वो समझ लो कि वो इलेक्ट्रॉन नेबरहुड एटम से आए हैं। 1 2 3 और 4। ये पेंसिल से जो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं वो 4 नेबरहुड एटम की ओर से शेयर हुए हैं। और ये जो सेंट्रल में दिख रहा है एल्यूमिनियम के एटम, उसके 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये 3 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बॉल पेन से ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों कोवेलेंट बॉन्ड में वो शेयर कर देंगे, यानी कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो कम्प्लीटली फिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो चौथा 4th कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो नेबरहुड एटम से मिलेंगे, लेकिन ये एक एटम, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड अधूरा रहेगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी रहेगी। और इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी को हम होल बोलते हैं, यानी कि होल का क्रिएशन होगा। यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से होल का जनरेशन होता है। ये थर्मली जनरेटेड होल से डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में दोनों तरह के होल का क्रिएशन होता है, थर्मली जनरेटेड होल्स और साथ साथ में इम्प्योरिटी एटम ऐड करने से भी होल मिलता है, यानी कि होल की नंबर डेंसिटी NH इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसलिए इस टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। और ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम को एक्सेप्टर एटम बोला जाता है। एक्सेप्टर एटम इसलिए क्योंकि उसमें वैलेंसी क्रिएट होती है, इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रिप्टेंसी क्रिएट होती है, और ये इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेवियर करता है। और ये होल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, और किसी दूसरे कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन ये होल में जंप मारता है और अपनी जगह वो होल क्रिएट करता है और ये होल फिल हो जाता है। ऐसे कंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। एक बात यह भी ध्यान में रखिए कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को कुछ पॉजिटिव से लेना देना नहीं है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए होल का नंबर कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसे मटेरियल को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है।